अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस की समरी को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस आपके पास है ऐसे तमाम फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में अमल करें, वो आपके पास पैरेलल फोर्सेस है। पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो पैरेलल फोर्सेस के तमाम लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल फोर्सेस इज़ द सेम दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर तमाम पैरेलल फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो तो वो आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे। If two parallel forces are in opposite direction to each other, then they are called unlike parallel forces. अगर आपके पास दो पैरेलल फोर्सेस हैं जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो वो आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है आपके पास? द सम ऑफ टू और मोर फोर्सेज इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज हैं तो उनकी जो जमा होगी, उनका सम होगा, वो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स होगा। नेक्स्ट आपके पास है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है हमारे पास? अ ग्राफिकल मेथड यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेज इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के ज़रिए प्लॉट करना। अगर आप फोर्सेस के रिजल्टेंट को ग्राफिकल तरीके से मालूम करते हैं तो आपके पास ये तरीका हेड टू टेल रूल कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। किसी स्प्लिट बोलते तोड़ने को, किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तोड़ना जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों, वो आपके पास कहलाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्व बोलते हैं तहलील करने को। और आपके पास ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं दो तरह के, वो आपके पास कौन से हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ एक्स आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, एफ वाई आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है। नेक्स्ट आपके पास है अ फोर्स कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एज। किसी भी फोर्स को आप उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला आपके पास है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, और आपने दोनों की वैल्यूज़ का प्लस करके उसका स्क्वेयर रूट ले लेना। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन के लिए है थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये आपके पास इसकी डेरिवेशन चैप्टर में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क क्या है आपके पास? टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, यानी कि किसी भी फोर्स का वो असर जिससे वो किसी भी चीज़ को रोटेट करे, तो वो आपके पास टॉर्क कहलाएगा। द टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। टॉर्क आपके पास किसके बराबर है? टॉर्क आपके पास प्रोडक्ट के बराबर है फोर्स और मोमेंटम के। आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म आपके पास टॉर्क बनाएंगे। अब आपके पास मोमेंट आर्म क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म है। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? किसी भी बॉडी पर एक्ट करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट की सम आपके पास उस बॉडी पे एक्ट करने वाले तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की सम के बराबर होगी। नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज सच अ पॉइंट वेयर आर नेट फोर्स कॉजेज इट टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर वो पॉइंट है जहाँ पर अगर आप कोई फोर्स लगाएं तो वो फोर्स मूव करवाए बगैर
उसको बॉडी को रोटेट करवाए। वो पॉइंट जिस पे आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी को मूव करवाए विदाउट रोटेशन, तो आपके पास वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। आगे आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पर उसका तमाम का तमाम वजन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, यानी कि बॉडी का तमाम वेट उस पॉइंट पे लाई कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है कपल। अ कपल इज फाउंड बाय टू पैरेलल फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। आपके पास कपल कब बनेगा? जब दो पैरेलल फोर्सेस जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के साथ, तो आपके पास कपल बनाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो। कोई भी बॉडी आपके पास इक्विलिब्रियम में होगी अगर उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस जो है वो ज़ीरो, यानी कि तमाम फोर्सेस की सम जो है वो ज़ीरो। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर आपके पास इक्विलिब्रियम में है तो वह या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है? अ बॉडी इज सेट टू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। अगर आपके पास किसी भी बॉडी पर अमल करने वाला तमाम टॉर्क उसके रिजल्टेंट ज़ीरो हो तो वह आपके पास बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम की थ्री टाइप्स हैं। नंबर वन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर आप बॉडी को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दें तो वह अपनी वापस प्रीवियस पोजीशन पर आ जाए, तो वह आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If a body does not return to its previous position when set free after slightly tilt, it's said to be in unstable equilibrium. अगर आप किसी भी बॉडी को थोड़ा सा हिलाएं और हिलाने के बाद वो अपने वापस प्रीवियस पोजीशन पर ना आए तो वो आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी that remains in its new position when disturbed from its previous position is said to be in state of neutral equilibrium. अगर किसी भी बॉडी को उसकी प्रीवियस पोजीशन से हिला के न्यू पोजीशन में लेके आया जाए और वो बॉडी न्यू पोजीशन में रहे तो वो आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। ये आपके पास है चैप्टर नंबर 4 की समरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।